हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट पहले जो है संडे संडे आता था, लेकिन अब बुधवार को भी पिछले लास्ट एनालिसिस जब आरडब्ल्यूए पे अंकित सर ने करवाया था तब उन्होंने बोला था कि अब हम बुधवार को भी, हर बुधवार को और संडे को तो होता ही है, हर बुधवार को एक मॉक टेस्ट और प्रोवाइड कराएंगे। तो कल 6 तारीख थी, बुधवार को एक मॉक टेस्ट आया था आरडब्ल्यूए पे। तो आई होप आप सबने अटेम्प्ट किया होगा और मैंने भी अटेम्प्ट किया था मॉक टेस्ट, लेकिन सॉल्यूशन इसका भी ओपन नहीं हुआ है। उन्होंने बोला था कि हम नेक्स्ट डे यानी कि 7 तारीख को वो शाम तक उसका एनालिसिस करवा देंगे, तब उसका सॉल्यूशन ओपन होगा। हम सोच रहे थे कि इसका सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा तो क्या रहता है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है ना, तो अच्छे से एनालिसिस हो पाता है तुरंत का। लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो चलिए ठीक है, जो भी है। बाकी मैंने तो अटेम्प्ट किया है, आई होप आप सबने भी अटेम्प्ट किया होगा, और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया है वो मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल ठीक ठाक रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, तो मैं अपनी बात करूं कि मेरा क्या स्कोर रहा है इसमें, कौन सा सेक्शन आज प्रॉब्लम हुई करने में और कौन सा सेक्शन इजली हो गया, और आप सभी अपना मॉक टेस्ट में स्कोर कितना हुआ है, आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सेक्शन वाइज ज़रूर बताइएगा। इससे होता क्या है कि मतलब एक्चुअल में जो कंपटीशन होता है ना, वो पता चलता रहता है कि हम कहाँ पे हैं, तो हमसे मेहनत जो है और हो पाती है। ठीक है, तो बाकी एप्लीकेशन वगैरह पे तो पता चल ही जाता है कि हमारी क्या रैंक आई है क्या नहीं आई, क्योंकि उस पर अटेम्प्ट ज़्यादा रहते हैं। बाकी जो जैसे हम हैं और आप लोग हैं पढ़ रहे हैं, मतलब हम भी पढ़ाई करते हैं आप भी पढ़ाई करते हैं, तो उससे ये रहता है कंपेरिजन की कोई चीज़ जैसे डाउट में चलने से हमारे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो गए और हमने कमेंट के माध्यम से आपसे पूछ लिया या आपने हमसे पूछ लिया, तो उस वजह से थोड़ा जल्दी क्लियरेंस आ जाता है कि हमें भी किस तरीके से माइनस करना है, जिससे कि मॉक टेस्ट में स्कोर जो है वो हमारा जल्दी से बूस्टअप हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर क्या रहा है और कौन सा सेक्शन आज मेरा ठीक ठाक हुआ है, कौन सा सेक्शन आज प्रॉब्लमेटिक रहा है, तो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरा स्कोर देख लीजिए आप लोग। मेरा स्कोर 36 क्वेश्चन सही हुए हैं 37 में से। और बाकी बात करूँ लेवल की, तो लेवल जो है आज का वो मॉडरेट रहा है, हार्ड भी नहीं है और इजी भी नहीं है, मॉडरेट है, क्योंकि 3-4 को जो रचनाएं थी वो पूछी गई थी, और जो शब्दार्थ वाला पार्ट है ना, वहाँ से मतलब शब्दावली से क्वेश्चंस पूछे गए थे। व्याकरण से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, आप उसको क्वेश्चन को पढ़ोगे और समझोगे, उसके बाद ऑप्शन की हेल्प से आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं थे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन ऐसे थे कि सोचने वाले क्वेश्चन थे। ठीक, तो उस हिसाब से आप लोगों ने देख लिया होगा। टाइम वगैरह आप लोग देख लिया करो कितना टाइम लगा है मुझे, तो उस वजह से हिंदी का मैंने बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आज की मेरा स्कोर देख लीजिए आप लोग। तो रीजनिंग में जो है बहुत आज हार्ड नहीं थी, नॉर्मल रीजनिंग थी, मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग थी, क्योंकि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो था ना वही थोड़ा मतलब उसमें 1 मिनट लग गया होगा, मुझे भी 1 मिनट 10 सेकंड लग गया था उसको करने में। पहली बार में तो मुझे थोड़ा नहीं समझ में आया, लेकिन फिर बाद में समझ में आ गया था। उसको बाद में जब देखा, आप लोग किया क्या करो ना, मतलब जी जिस क्वेश्चंस पे आपको मतलब डाउट रहता है उसको आप तुरंत स्किप कर दिया करो, उसको बाद में देख लिया करो। उस वजह से आपका टाइम भी बच जाएगा और आपसे वो क्वेश्चन बाद में ज़्यादा से चांस रहते हैं कि हो जाए, तो वो बाद में लग जाता है क्वेश्चन, क्योंकि तुरंत हमें ध्यान नहीं आता, लेकिन बाद में लग जाता है। और हम करते क्या है, हमारी एक गलती होती है, क्वेश्चन जैसे एक बार हमने अटेम्प्ट किया वो नहीं लगा तो हम उस पर सोचने लग जाते हैं, टाइम अपना वेस्ट करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है आप लोगों को। तो वहाँ पे मतलब आपको स्किप ही करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप स्किप कर दीजिए। बाकी जो 150 क्वेश्चन बचे हैं, मतलब जितने भी बाकी के क्वेश्चन बचे हैं उनको पहले अटेम्प्ट करिए, उनके पहुँचे। हो सकता है जिस क्वेश्चन को लेकर के आप बैठे हैं उसको छोड़ करके बाकी क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएं, तो ये रहता है। फिर जब टाइम ज़्यादा लगने लगता है क्वेश्चन में तो हमारा दिमाग ख़राब होने लगता है, फिर हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश में अपना पूरा मॉक हम ख़राब कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। जो क्वेश्चन आपको नहीं आपसे हैंडल हो रहा है उसको आपको स्किप करना है, मार्क कर लेना है। ठीक है, मार्क कर लेना, मार्क कर नेक्स्ट कर लेना, आगे बढ़ जाना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने। उसके बाद टाइम बच जाता है तो उसको आराम से देख लेना है, टाइम बच जाएगा। ठीक है, नहीं बचता है अगर टाइम तो फिर वो क्वेश्चन जल्दी आपसे मतलब आपके दिमाग में बार बार ट्रिगर करेगा कि सोल्यूशन ओपन होगा तो मैं उसको देखूंगा वो क्वेश्चन मेरा लगा क्यों नहीं। ठीक है, तो रीजनिंग में मेरे देख लिया होगा आप लोगों ने, 49 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन गलत है, 50 क्वेश्चन। और मुझे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि मेरे पिछले बार जो है रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो गए थे जल्दबाजी के चक्कर में, तो हमने सोचा टाइम तो अपने पास रह जाता है तो हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे आज, मतलब मुझे ठीक ठाक स्कोर बनाना है, तो उस वजह से मैंने आराम आराम किया था।
तो मुझे भी शायद 37-37 मिनट के आसपास लग गया था रीजनिंग में, ठीक है। तो बाकी रीजनिंग हार्ड नहीं थी, नॉर्मल थी। आप लोगों ने अगर अच्छे से किया है, प्रैक्टिस वगैरह है आपकी, तो आप 50 में से 50 कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मैथ की, तो मैथ में भी आज मॉडरेट ही रही, हार्ड नहीं रही है बहुत ज़्यादा। और क्वेश्चंस थे जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, एक क्वेश्चन शायद, हाँ एक क्वेश्चन उससे था मेंसुरेशन से, तो वो भी हो गया होगा, नॉर्मली क्वेश्चन था वो। और बाकी जो एक क्वेश्चन ये था कि 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, तो उसको 3 वस्तुएं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब लाभ होता है, तो वो पूछा था। उसमें कुछ एक्चुअल क्रय मूल्य उसका पूछा था। तो वो क्वेश्चन थोड़ा मतलब है इजी, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपने मतलब पकड़ अच्छी है आपकी अगर उस पर प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो कर जाओगे, ठीक है। बाकी ऐसे ही नॉर्मली वाला तो नहीं है क्वेश्चन, वो दिखने में छोटा है लेकिन है वो तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो मैथ की बात हो गई, आपने देख लिया होगा 24 क्वेश्चन सही है मेरे, 25 में से एक क्वेश्चन गलत है। अब वो पता नहीं कौन सा गलत है, सॉल्यूशन तुरंत इसका मिल जाता है टेक्स्ट बुक जैसे, तो मतलब एनालिसिस करने में थोड़ा आसानी रहती है। बाकी देर में मिलता है तो एनालिसिस तो होता है, लेकिन फिर थोड़ा वो दिमाग से फिर निकलने लगते हैं ना क्वेश्चन की, मतलब इसमें हम क्या सोच रहे थे, उस वजह से। तो बाकी हम, और आप लोगों की मैथ अगर कमज़ोर है ना, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि आप जितना क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ का यही एक तरीका होता है। और बाकी आप क्लास वगैरह करने से आप अगर मैथ सुधार लोगे तो फिर वो टाइम वेस्ट ही होता है, ठीक है। बाकी जीके जीएस की बात करें तो भाई जीके जीएस आपकी मतलब तगड़ी लेवल की थी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, मतलब करंट अफेयर जैसे पेपर में एग्जाम, मेन एग्जाम में नहीं आते 2-3-4 साल पुराने करंट अफेयर, वैसा क्वेश्चन एक मिला था। सोल्यूशन उसका ओपन नहीं हुआ, वरना मैं दिखाता आपको। और मेरा शायद क्वेश्चन वो गलत हुआ होगा, अब पता नहीं, गलत ही हुआ होगा क्योंकि तुक्का मारा था, तुक्का मेरा सही हुई होता है नहीं। और क्योंकि वो लगने लगता है ना कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं सही होगा, उस वजह से। तो जीके जीएस में मेरे 27 क्वेश्चन सही हुए हैं 38 में से, और 11 क्वेश्चन गलत हुए, आप लोग देख पा रहे होंगे। और लेवल तो हार्ड था जीके का। बाकी करंट से क्वेश्चन ज़्यादा थे, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मतलब नए लग रहे थे। अब सोल्यूशन ओपन होगा तो उसको मुझे नोट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस मुझे थोड़ा नए लग रहे थे। और आप लोग क्या करो कि जैसे जीएस में मतलब ये क्या करो कि क्वेश्चन जीएस हो या रीजनिंग हो या मैथ हो, जो क्वेश्चन हिंदी हो, जो क्वेश्चन गलत हुआ करे उसका जो सोल्यूशन में डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको आप लोग ज़रूर पढ़ा करो। उससे क्या होता है कि अगले मॉक में आपको एक दो क्वेश्चन उससे मिल जरूर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई टॉपिक है आतंकवाद, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक। अब सपोज करो वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो उसी से रिलेटेड अगर अगले मॉक में क्वेश्चन आएगा ना, तो सोल्यूशन के डिस्क्रिप्शन में जो थ्योरी दी रहती है, मोस्ट चांस रहते हैं कि वहीं से क्वेश्चन आता है आरडब्ल्यू में, ठीक। तो आप ऐसे करके के आप अपने जीएस में मेरी बात मानो ना, तो आप 3-4 मॉक में जितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, उनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। उनके डिस्क्रिप्शन में जो सोल्यूशन होता है उसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन वगैरह करके उसको मतलब याद कर लिया करो। तो फिर देखने लगो धीरे धीरे आपका जीएस में आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में पढ़ने लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है। और बाकी मेन एग्जाम में तो भाई नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता मेन एग्जाम में मेरे कितने आएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना है कि स्कोर ठीक ठाक तो रहेगा। तो बाकी ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल आप लोग देख लीजिए 136 क्वेश्चन सही हुए हैं 150 में से। और बाकी सावधानी से आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया करें आप लोग भी, जिससे स्कोर आपका बढ़ता है। मतलब ये रहता है कि पिछले मॉक के अकॉर्डिंग अगर हमारा नेक्स्ट मॉक में 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाता है तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, और बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। देखो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और इतना एसआई जितना हार्ड मैथ नहीं आने वाली, उसके जितना हार्ड, मतलब इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब कंपैरिजन बता रहे हैं। जैसे एसआई थोड़ा उच्च लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसने उतने लेवल की जो पिछले 21 और 17 में एग्ज़ाम हुए थे उसके उतने लेवल का नहीं आएगा ना। आपने 60,244 का, मुझे लगता है आपने भी, जितने लोग सीरियस कैंडिडेट हैं उन सब ने 60,244 का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने भी दिया होगा, हमने भी दिया था। तो मतलब आप लोगों ने, और ऐसा नहीं कि 1-2 बार, एक बार तो कैंसिल हुआ था तब आपने मैथ का लेवल देख लिया, उसके बाद एक बार अभी जो हुआ बाद वाला जो मेन एग्ज़ाम हुआ वो भी आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद पीवाईक्यू जो हैं 21 के 17-18 वाले पहले वाले वो देख लो, तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा ना कि उसका मैथ का लेवल क्या रहने वाला है। तो बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग, मैथ और हिंदी में। बाकी जीएस की बात रही तो जीएस भाई अनएक्सपेक्टेड रहती है। आपने होम गार्ड के पेपर में देख लिया और यूपी पुलिस का भी जो पेपर था उसको भी देख लिया, और इस बार जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देख लिया आपने। जीएस जो है वो मतलब इजी नहीं है भाई, ठीक है। 1 2 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। अब 40 37 38 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन के 38 थोड़ी ना टफ हो जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन तो नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर ये रहता है कि 10-15 क्वेश्चन इसमें कठिन तो आते ही हैं, वो तो पक्का है। तो उसमें से कुछ तुक्के लग जाते होंगे भाई किसी के। मेरे तो तुक्के 1 2 लग गए तो लग गए, नहीं तो तुक्के उक्के मेरे नहीं लगते भाई, सही बात है। मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ, बाकी तुक्के मेरे नहीं लगते, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया, और आप सभी का कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कंपटीशन इस बार बहुत तगड़े लेवल का रहने वाला है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अपने जो टाइम बचा है उसको अच्छे से रिवीजन वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह का एनालिसिस वगैरह अच्छे से करते रहिए आप लोग। और यही सारी चीज़ें हैं, मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। बाकी टाइम वेस्ट वगैरह मतलब चलिए छोड़े रहने दीजिए। तो ये हो गई सारी चीज़ें। और मॉक टेस्ट जो मिनी वाले आते हैं उनको आप लोग अटेम्प्ट करते रहिएगा। मिनी वाले मॉक टेस्ट से आपको एक्चुअल कंपटीशन पता चलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने कल लगाया था, कल नहीं परसों लगाया था, एक मिनी मॉक पड़े थे RAA के एप्लीकेशन थे, जिसमें एक मैंने हिंदी का लगाया था और एक मैंने लगाया था मैथ का। तो हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए थे और मैथ में सही हुआ था 24 क्वेश्चन, ठीक। तो एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको पढ़ने वाले लड़के कितने हैं, और पढ़ने वाले हैं, सच में हैं भाई। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, उसकी वजह से मेरी रैंक पता है कितनी आई थी मैथ वाले सेक्शन में, 5000 7,500 के आसपास रैंक आई थी एक क्वेश्चन गलत होने पे। अब आप समझ रहे हो कि मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे कितना अप डाउन रहता है, कितना मारामारी रहती है ना। तो आप लोगों को OMR की प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वगैरह, टाइम मैनेज वगैरह सब कुछ यहीं कर लेना है। एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि हमारा एक गोला गलत भर जाए, ठीक। एक गोला गलत भरने से आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, और एक गोला सही भरने से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। तो ये होता है, ये अक्सर लोगों के साथ होता है, और ये रियलिटी होती है। इसको आप लोग पहले समझ लोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां होने से बच जाओगे एग्ज़ाम में, तो 100% मुझे लगता है कि आपका स्कोर हो जाएगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा एग्ज़ाम में, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट पे आप लोगों को एडवाइस चाहिए हो, या आपका कोई सेक्शन ज़्यादा वीक है, तो आप कमेंट माध्यम से बताइएगा, तो कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो चलिए सभी भाई को जय हिंद।